नमस्कार, एक्सीलेंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम समझते हैं कि वैश्विक दुनिया में अभी जो है युद्ध का माहौल बना दिया गया है। ये युद्ध का माहौल जो है अमेरिका, जो कि हमेशा से जहाँ कहीं भी विश्व में बड़ा युद्ध हो रहा है या दो देश आपस में जो भिड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लगभग लगभग 100% जो है ये अमेरिका का हाथ रहता है। अब ये देखिए कि अमेरिका के ये भाई साहब, याद रखिएगा, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा सकता है, 45वें और 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हुए ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप। इसको सही में कोई बच्चा कहते रहता है पेट्रोल पंप, बिल्कुल सही कहता है। ये क्या किया है कि इस सब का जो है एक विजन चलता है, इस सब का एक तरह से मिशन है। मिशन ये है कि पूरा दुनिया को हम अपने कंट्रोल में कैसे रखें, यानी कि ये पूरा दुनिया पे चाहता है कि हम लोग शासन करें। और इसके लिए ये क्या करता है कि छोटा छोटा देश को हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसाते रहता है, या बहुत ज्यादा कमजोर है तो उसको दबाता है। जैसे कि देखिए, इसका लाइव एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे। इसका एग्जाम्पल उदाहरण जो है, वेनेजुएला को क्या किया था ये अमेरिका, यहाँ से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया था। ठीक है, अब देखिए ये किसी भी राष्ट्र के लिए कितना जो है अपमान का बात है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, है ना, उठा करके जो है ले जाया गया उनके पत्नी के साथ बेडरूम से, वो भी समझिए। मतलब कि खुद डिक्टेटर है और दूसरा को बोल रहा है कि डिक्टेटरशिप का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अभी ईरान में अटैक कर दिया है। ईरान को कह रहा है कि भाई आप परमाणु बम बना रहे हो, जबकि रशिया और अन्य एजेंसी जांच करने के बाद जो है पूरा दुनिया का अभी पता लगाया तो कहा नहीं भाई, अभी नहीं, इसके पास इस तरह का चीजें नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, इजराइल के साथ मिल करके पूरा जो है इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रखा है। अब इसका असर जब कभी भी युद्ध होता है तो अब पहले वाला समय नहीं है। पहले भी बहुत ज्यादा पड़ता था, लेकिन अब पूरा इतना पड़ेगा कि हर एक देश इफेक्टिव हो जाएगा। कहीं ना कहीं हर एक देश एक दूसरे पर किसी न किसी चीज के लिए आश्रित है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया समेत कई पूरे विश्व के सभी देशों पर इसका असर जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान के पास सस्ता ड्रोन बनाने का बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, मिसाइल भी बनाने का बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो वो मिसाइल और ड्रोन इतना बना रखा है कि इस बार जो वेनेजुएला के ऊपर ये भाई साहब हमारे, ठीक है, तो क्या कहा जाए, यहाँ पर ऐसा राष्ट्रपति बन जाता है जो अयोग्य लोग को ना थोड़ा सा ज्यादा पद पे, खुद बिजनेसमैन है। ठीक है, इसका पूरा बैकग्राउंड के बारे में यदि जाना जाएगा तो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन जो किसी का नहीं होता है, उसका जहां अपना बेनिफिट है वहां पर वो काम करेगा उस अनुसार से, और बाकी को साइड करता चला जाएगा। अब देखिए इसका पॉलिसी क्या है कि ये क्या किया है, ईरान पर अटैक, उससे पहले ये इराक पर अटैक किया था। इससे ये बार बार कई सारे देश को अस्थिर किया रहता है, करते रहता है। इसका ये पॉलिसी है, इस बात को कहीं ना कहीं समझना होगा। ये कुछ दिन पहले सुने होंगे कि इराक में सद्दाम हुसैन को लेकर के पूरा अपना सेना उतार दिया वहां पर। ठीक है, और उसको आखिरकार मौत के घाट उतारा। मतलब कि, और वहां पर क्या देखिए, आईएसआई जन्म ले लिया है। अब सोचिए जरा कि कोई एक सिंपल सा फैमिली है, मान लीजिए, और उसके परिवार को जो है मुखिया को मार देगा। उसके घर में अब 2 आदमी बचा या 4 आदमी बचा, वो 2 4 को क्या करेगा, उसमें 99% संभावना है। देखिए, जिस प्रकार से किसी फैमिली के ऊपर अटैक करके उसके 2 4 या सबसे जो मुखिया है घर का उसको मार दिया जाए तो क्या किया जाएगा, उसके जो मेंबर बच जाते हैं घर परिवार में वो क्या करेंगे, सोच समझ सकते हैं। इसमें 90% संभावना यही है कि वो उसमें से जो भी किसी के वो पिता लग रहे होंगे, किसी को मान लीजिए भाई लग रहे होंगे, तो क्या, यदि भाई है तो भाई का बदला लेने के लिए निकल पड़ेगा। यदि पिता है तो पिता जो है पुत्र को के लिए बदला लेने के लिए निकल पड़ेगा, या फिर योजनाएं बनाएगा, तैयार करेगा। जैसे कि बहुत सारे राष्ट्रों के बारे में पढ़े होंगे, उसका अपना स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो नेता सब है अपना अपना जो है प्लानिंग कर करके। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ये डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जो है डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड में। और ये क्या कर रहा है कि पूरा दुनिया का इकोनॉमी को एकदम बर्बाद करने पर लगा हुआ है। इसका ये प्लानिंग है कि ताकि पूरा दुनिया में मान लीजिए बेरोजगारी, गरीबी बढ़ा रहेगा, ये क्या करेगा, शासन करता रहेगा। इसका पूरा ये बिजनेस बैकग्राउंड से है। ये चाहता है, अमेरिका का हमेशा से यही सोच रहा है कि पूरा दुनिया जो है हमारे पैरों के नीचे रहे। और कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ना चाहता है तो देखते हैं कि उसके ऊपर ही क्या करेगा, सेंसर लगाएगा, उसको कहीं ना कहीं युद्ध के क्षेत्र में मतलब कि शामिल करवाएगा युद्ध के लिए। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि ये क्या किया है, ईरान पर अटैक कर दिया है। अब ईरान जो है, इससे पहले
यदि आप देखेंगे तो ये क्या किया था, वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके यहाँ के राष्ट्रपति को उठा करके, पत्नी और इसके राष्ट्रपति दोनों को उठा करके जो है अमेरिका ले गया। अब किसी भी राष्ट्र के लिए ये कितना बड़ा अपमान का बात है कि उसके राष्ट्राध्यक्ष को उठा करके ये भाई साहब हमारे यहाँ से जो है उनको अपने राष्ट्र मतलब ऑफिस के रूम से लेकर के चला गया। अब समझिए, तो ये अस्थिरता फैलाने का, और यहाँ पर इसका सबसे बड़ा जो है कारण यदि है तो वो पैसा, क्योंकि ये खुद बिजनेसमैन है और जितना अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो राष्ट्र को ही टारगेट कर रहा है जहाँ डीजल पेट्रोल ये पेट्रोलियम ज़्यादा मिल रहा है। अभी देखिए ये वेनेजुएला को उठाया है, अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, ईरान पर अभी हमला कर दिया है। ईरान के पास भी तेल है और भारत का ईरान के साथ बहुत अच्छा संबंध है और अमेरिका से भी हम लोग अलग नहीं रह सकते, क्योंकि अभी जितना हमारा डिफेंस देखिए, जैसे अपाचे है, चिनूक है, C-17 ग्लोब मास्टर है, मतलब डिफेंस वाला बहुत सारा चीज़ हम लोग अमेरिका से भी ले रखे। हालांकि हमारा 80% हथियार जो है रसिया से आया है, परंतु अमेरिका अभी देखिए, जैसे हम यूट्यूब पर बोल रहे हैं, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम ले लीजिए, सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ये अमेरिका के ही मतलब कि कब्जा में समझिए, उसी सब का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कभी भी किसी भी देश को जो है घुटना पे ला सकता है। क्यों? क्योंकि दो चीज़ इसके पास है अभी ना, सोशल मीडिया से हर एक आदमी जो है एक तरह से एडिक्शन की तरह जुड़ा हुआ है और नीर बन चुका है, पहला। दूसरा ये कि ये आदमी चाहता है कि अभी पेट्रोलियम पर हम जो है कब्जा कर ले, और इसी प्रकार इसी चीज़ को ये बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका देखिए अभी ईरान पे अटैक कर दिया ये, और इससे क्या हो गया, ये पूरा मिडिल ईस्ट में जो है अस्थिरता फैल गया। और ये अटैक किया है इजराइल के साथ मिल करके, ठीक है। अब ईरान जो है इजराइल पे अटैक कर रहा है, उसके अलावा ईरान क्या किया है कि इसका जितना भी पड़ोसी राष्ट्र है जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डा है, उसको ईरान जो है टारगेट करना शुरू कर दिया। इससे ये हुआ कि ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है युद्ध में चला गया है। अब इसका असर वैश्विक होगा, पूरे राष्ट्र पूरी दुनिया पे पड़ेगा। देखिए अभी ये क्या किया है कि इजराइल पे, लेबनान पे, सीरिया पे, इराक पे, जॉर्डन पे, उसके अलावा यूएई, जो कि अभी दुबई जो है सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी का जो है ऑफिस वहाँ दुबई में बनाया गया, वहाँ भी अटैक हो गया है। तो अब समझिए ये पूरा मिडिल ईस्ट खाड़ी जो कंट्री है जितना, वो सब युद्ध में चला गया है और इसका असर पूरा दुनिया पर पड़ने ही वाला है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही, फिक्स है। अब ये देखिए ये आदमी अभी क्या किया है, ईरान ने अटैक कर दिया है तेल का सबसे बड़ा कंपनी सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि अब समझिए यहाँ पर समझने वाला बात है। अब समझिए कि ईरान जो है वो तेल बेच करके पूरा दुनिया में अपना इकोनॉमी चला रहा था, तेल बेचता था। अब ये तेल नहीं बेचेगा क्योंकि इसके ऊपर क्या किया है, अटैक कर दिया, युद्ध में है, पूरी तरीका से युद्ध में है। और ये क्या करेगा कि जो भी देश है जिसके पास तेल है वो क्या करेगा, तेल बेचना शुरू कर देगा। यही कारण है कि टारगेट बना लिया है ये सऊदी अरबिया के सबसे बड़ा जो ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर अटैक कर दिया है। अब देखिए क्योंकि अब वो भी डिस्टर्बेंस होगा। अब ऐसे में जितने भी बड़े ओपेक का जो कंट्री है वो सब तेल के उत्पादन में क्या होगा, खुद ही सब उलझ रहा है युद्ध में, तो कम होगा और ऐसे में पेट्रोल और डीजल का जो दाम जो है वो भागेगा। जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम भागा तो ये सभी चीज को महंगा कर देगा। जैसे समझिए कि मान लीजिए ट्रक, जैसे केरला से हम लोग यहाँ नारियल पानी पीते हैं, केरला से नारियल आया, अब वो लेकर गया है डीजल पेट्रोल, वो महंगा भराएगा तो भाई वो भाड़ा महंगा करेगा, अब वो महंगा करेगा भाड़ा, तो यहाँ जो सामान मंगाएगा जो भी व्यापारी, उन अपना पैसा उस नारियल पे जो 30-80 रुपये बिक रहा है 100 रुपये बेचेगा, 200 रुपये, 400 रुपये। और इसी प्रकार से अन्य चीजें होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर से होता है जो भी सामान का, वो क्या होगा, महंगा हो जाएगा और वो सीधा सीधा असर नागरिकों के जेब के ऊपर पड़ेगा। अब देखिए इसको ये, अब इससे पहले क्या किया अमेरिका, इससे पहले ये रसिया और यूक्रेन इस दोनों के बीच में युद्ध करवा रहा है। मतलब इसका पॉलिसी है कि पूरा दुनिया में जो है जहां कहीं भी इसका मुल्ला फंस जाता है अस्थिरता। इससे पहले अमेरिका क्या कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जेलेंस्की को, भैया हम हैं पीछे से, अब मारिए। अब जब उसका जखीरा जो खत्म हुआ, $5 बिलियन चला गया, उसके बाद उसको दिमाग ठिकाने पड़ा भाई। अब उसके बाद जाकर के इसको कह दिया कि हम आपको हथियार नहीं दे पाएंगे, बताइए। तो भाई ये तुम क्यों किया, क्योंकि रसिया ना बहुत बड़ा इकोनॉमी बनने वाला था, मतलब लग रहा है अभी दो गो महाशक्ति है, रसिया है और अमेरिका, समझिए। अब चाइना भी हो गया है, वो अलग बात है, परंतु ये दो बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है। तो इसके लिए क्या किया है, इसको कैसे
रसिया को जो है युद्ध में हम उलझाए। अब देखिए इससे आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आगे देखिए तो ये क्या किया, ऐसा ही स्थिति सेम टू सेम इंडिया के साथ भी है। हमारा ये इंडिया हुआ यहाँ, अब इसके बगल में ये पाकिस्तान है। अब ये क्या करता है कि आधुनिक हथियार, सब पाकिस्तान इतना छोटा सा देश है, समझे कि नहीं, अब इसको क्या करता है कि F-16 जैसा है ना फाइटर जेट दे देता है, आधुनिक टैंक जो है वो देता है। काहे देता है, अब इसलिए दिया कि भाई यार इंडिया से वो पंगा ले आओ, बार बार उसी चीज हथियार का इस्तेमाल करके। इससे ये होता है कि इस क्षेत्र में जो है अस्थिरता फैलता है, क्योंकि देखिए कोई भी अयोग्य आदमी के पास जब ज्यादा शक्ति आ जाता है ना, उसका वो 90% संभावना के दुरुपयोग ही करेगा। अब देखिए यहाँ इसके बगल में अफगानिस्तान है। ये क्या किया अमेरिका कुछ दिन पहले, अफगानिस्तान में जितना भी इसका हथियार वगैरह था वो सब छोड़ गया, चला गया। इससे हो गया क्या कि वहाँ तालिबानी सब आ गया। अब ये सब क्या होता है वहां पर, देखिए इस तालिबानी सब जैसे जाइएगा, गाड़ी लेके जा रहा होता है आदमी, थोड़ा कागज भी चेक करना है सब कुछ की नहीं, थोड़ा बंदूकें इसे भिड़ा देता है कान में, बंदूक भिड़ा दे, हाथों का दिखा, बताइए। और ऐसे जैसे दूसरा अपने राष्ट्र में ऐसा होने लगा, गाड़ी का लाइसेंस दिखाने के लिए पुलिस क्या करेगा, बंदूक कान में आपको भिड़ा देगा, तब कहेगा दिखाओ, कैसा महसूस होगा। तो मतलब कि ये पूरा दुनिया में ये अस्थिरता फैलाने के लिए ही अपना प्लानिंग करके काम करता है। अब यहाँ भी देख सकते हैं, अब भारत पाकिस्तान के बीच में क्या करना है, ये दोनों लड़ते रहता है और इसमें नुकसान होता है। अब वहां से कुछ दिन पहले देखिए युद्ध हुआ था, उसमें की कह रहा था कि हम शांति करवा रहे हैं। जब इधर से बोला गया कि भाई हम अमेरिका का बातें नहीं सुने, अमेरिका से हमारी बात ही नहीं, तो उसके लिए भी सेंक्शन लगाने लगा, टैरिफ लगवाने लगा। अब बताइए, ठीक है। तो ये ऐसा राष्ट्रपति बन गया है ना कि ये पूरा दुनिया में जो है अस्थिरता को फैला दिया है यहाँ पर। अब देखिए आगे यदि हम बढ़े, अब ये क्या कहता है कि इजराइल ईरान में जो है महिलाओं की शिक्षा का दर जो है वो काफी खराब हो चुका है। पता है आपको, यहाँ पर जो है 98 से 90% ये 15 से 24 वर्ष के जो महिलाएं हैं उसका लिटरेसी रेट है। ये बिना पढ़ने लिखने में ये ड्रोन सब बना ले रहा है, मिसाइल बना रहा है। और अभी वेनेजुएला जो समझ रखे थे इसको, ईरान को, और जिसके कारण ये पूरी दुनिया को जो है युद्ध में के अति से प्रभावित कर देगा ये अमेरिका का ये कदम। इसको देखिए अभी ड्रोन इतना अंडरग्राउंड बना के रखा है ना कि मारता रहेगा। इसके पास मात्र 18 लाख में ही ये क्या करता है, मिसाइल वगैरह बना लेता है। और अमेरिका का जो करोड़ों का जो डिफेंस सिस्टम दिया है, थार वगैरह, इसको इजराइल को और अन्य देशों को, सब मतलब कि उसका जा रहा है, बजट खत्म होगा। अभी क्या करेगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। ईरान में भी अटैक कर रहा है। अभी हाल ही में क्या किया है, ईरान के एक नेवी से वारशिप को क्या किया है, डुबो दिया है। अभी देखिए यहाँ पर इसके वारशिप को डुबो दिया है। अब ये हिंद महासागर में किया है, ऐसा काम हिंद महासागर में कर दिया है ताकि जो है इंडिया भी इस युद्ध में जो है कहीं ना कहीं फंसे, अपना बयान दे या फिर शामिल हो। लेकिन हम हमेशा से हम लोग जो है गुट निरपेक्ष में है, यानी कि हम किसी भी पक्ष में नहीं है। जो जैसे कि दो महाशक्ति हैं, या तो कुछ देश रसिया के फेवर में चला जाता है, कुछ देश अमेरिका के साथ चला जाता है। नाटो जैसा संगठन भी यही काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भाई न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी देखिए ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में, वैश्वीकरण की दुनिया में हर एक देश एक दूसरे पर कहीं ना कहीं कुछ कामों के लिए निर्भर है। तो हमारे लिए ईरान भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका से भी हम लोग बहुत सारा चीज़ खरीदे तो ये भारत चाह रहा है कि उसके साथ भी ये चीज़ें बना करके रखे, और रसिया भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये क्या कर दिए, रसिया से हम लोग ऑयल लेंगे। लेकिन हर एक भारतवासी को यहाँ पर समझना होगा कि जो वर्ल्ड जहाँ से शिप लेकर के ऑयल का आ रहा है, उस एरिया को ईरान ब्लॉक करेगा। यदि ब्लॉक किया और करना शुरू भी कर दिया है तो कहीं ना कहीं ऑयल के प्राइस जो है वो बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए उसके अलावा ये कह रहा है कि महिला का स्थिति ठीक नहीं है, परंतु स्कूल में छोटे मासूम बच्चे हैं, ईरान के स्कूल पर जो लड़कियों का स्कूल था उस पे बम गिरा दिया है। अब ये छोटे छोटे बच्चे का जो है वो वहां पर मौत हो गया। तो युद्ध होगा तो ये सब चीजें तो होते ही रहता है, परंतु देखिए ये चीज सही नहीं है। अब यदि बात करते हैं भारत के बारे में, तो भारत का रिश्ता जो है, भारत का रिश्ता ईरान के साथ हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, और एकमात्र ऐसा देश है जो रुपया में भारत को पेट्रोलियम दे देता है। भारत को पेट्रोलियम जो है रुपया में दे देता है। अब देखिए यदि इस तरफ से आने वाले जहाज को यहाँ पर यदि ईरान जो है वो ब्लॉक करना शुरू किया, मारना शुरू किया, उसके अलावा जो
ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट का जो बिछा हुआ है उसको उड़ा दिया तो बस पूरा दुनिया में एक तो इंटरनेट का समस्या होगा, दूसरा पेट्रोलियम का। अभी दो चीज़ का इतना जरूरी है, पूरा क्या होगा, जितना भी बस ट्रक एरोप्लेन चलता है सब जो है ठप होगा। अब समझिए कि इकोनॉमी या किसी को कहीं जाना है, हॉस्पिटल इमरजेंसी है, कितना पूरा दुनिया में अफरा तफरी मच सकता है। मतलब अमेरिका के एक कदम से जो ईरान पे वो अटैक किया है। अब देखिए, अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये ईरान के साथ कोई जो है आए और समझौता कराए, परंतु ईरान जो है समझौता के मूड में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये युद्ध जल्दी समाप्त हो, परंतु ईरान इसको समाप्त करने के मूड में अभी भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसके शीर्ष लीडर को ही मार दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं बदला लेगा ही। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आगे होने वाले अपडेट को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।